दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का लाइव दर्शन करवाऊंगी। उसी के साथ आज 21 अगस्त का मौसम अपडेट भी दूंगी। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम आने का प्लान बना रहे हैं वो मेरे वीडियोस को रोज देखना। मैं रोज केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा आप सुरक्षित से कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज 21 अगस्त को आप सबसे पहले पूरा केदारनाथ धाम का नज़ारा देख लीजिए। बादलों से ढका हुआ है पूरा केदारनाथ धाम। चारों तरफ सफेद बादल नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही मौसम बादलों वाला है। बारिश तो सुबह से नहीं हुई है, सिर्फ बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को देखकर ऐसे लग रहा है कि दिन के टाइम में कभी भी बारिश हो सकती है। वैसे केदार घाटी का मौसम ऐसे ही हर दिन रहता है, कभी भी बदल जाता है। कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और कभी भी सूरज केदार घाटी में निकल आता है, जिसके कारण पूरा केदार घाटी सुंदर दिखाई पड़ता है। लेकिन सूरज केदार घाटी में अभी जब तक मानसून है तब तक तो कम ही दिखाई पड़ेगा। ज्यादा टाइम बादल ही छाए रहते हैं पूरा केदार घाटी में। जैसे कि आप देख सकते हैं बादलों से ढका हुआ केदारनाथ धाम का पूरा नज़ारा। वैसे केदारनाथ धाम में आने के बाद आपको हर टाइम मौसम बदलता हुआ ही नजर आएगा। आप अभी अगर सूरज देख पाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो बारिश जोरों से हो रही होगी और कभी पूरा केदार घाटी सफेद ही दिखाई पड़ेगा। ऐसे लगेगा मानो पहाड़ कहीं गायब से हो गए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पहाड़ों से बादल हटने लगेगा। तो दोस्तों केदार घाटी का मौसम ऐसे ही है, पल पल में बदलते रहता है। आप जब आएंगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कल 20 अगस्त को केदारनाथ धाम में सुबह से बारिश हो रही थी, जिस वजह से श्रद्धालुओं को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन आज मौसम अच्छा है, बारिश तो हो ही नहीं रही है, लेकिन पूरा केदार घाटी में बादल छाए हुए हैं और आज यात्रा चालू है। श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रेक कर रहे हैं और गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू की सर्विस चालू है। सभी अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। जिनको भी इन सब की सर्विस लेनी है वो ले सकते हैं, गौरीकुंड से आपको मिल जाएगा। और अगर हम हेलीकॉप्टर सर्विस की बात करें तो दोस्तों अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद है। सितंबर महीने के सेकेंड वीक तक हेली सर्विस शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है। आगे कब से शुरू होगा इसका डेट तो मुझे नहीं पता। जब भी चालू होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की। तो दोस्तों आज 21 अगस्त को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। रास्ता पूरा साफ है, श्रद्धालु सही से यात्रा कर रहे हैं और हरिद्वार ऋषिकेश से आने वाली गाड़ियां भी सब आ रही है। वो रास्ता भी सही है, कहीं पर भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु हरिद्वार या ऋषिकेश में रुके हुए हैं वे यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा चालू है, लैंडस्लाइड रास्ते में नहीं हुआ है। तो आप आराम से सीतापुर बस स्टैंड तक आ सकते हैं। उसके बाद आप सोनप्रयाग तक आना, वहां से फिर टैक्सी लेकर आप आना गौरीकुंड तक। फिर गौरीकुंड से पैदल ट्रेक करना, क्योंकि गौरीकुंड से आगे गाड़ियां नहीं चलती है। गौरीकुंड से आगे पूरा पहाड़ी वाला रास्ता है। पहाड़ों के रास्तों में चलकर पहुंचना होता है केदारनाथ धाम तक। ये रास्ता पूरा खड़ी चढ़ाई वाला है, रास्ते थका देते हैं। और रास्ते के साइड में ही बहती है मंदाकिनी नदी, जो पूरा रास्ता आपको दिखाई पड़ेगी केदारनाथ धाम तक। और अगर आज 21 अगस्त को श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो दोस्तों आज श्रद्धालुओं की संख्या उतना ज़्यादा भी नहीं है और पूरा कम भी नहीं है। लगभग 2000 के आसपास श्रद्धालु पहुँचे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो लंबी लाइन नहीं है अभी केदारनाथ मंदिर में। श्रद्धालु आराम से बाबा केदार का दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धालु काफी खुश हैं कि उनको इतना आराम से और इतना जल्दी ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन मिल जा रहा है।
तो अभी और 10 से 15 दिन तक ऐसे ही श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी, लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा तो फिर से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगेगी। श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम में, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सितंबर महीने में मानसून का वापसी हो जाएगा, बारिश कम होगा और मौसम भी साफ रहेगा, जिस वजह से श्रद्धालु थोड़ी से ज़्यादा संख्या में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और बहुत से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से भी आएंगे, तो भीड़ बढ़ने वाली है और कुछ दिनों के बाद में। वैसे भी केदारनाथ मंदिर और सिर्फ 2 महीने ही खुला रहेगा, उसके बाद कपाट को बंद कर दिया जाएगा, तो अभी तो भीड़ बढ़ेगी ही। बाबा केदारनाथ जी का मंदिर को खुले हुए 4 महीना कंप्लीट होने वाला है, और इस 4 महीने में सबसे ज़्यादा मई जून के महीने में श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी का दर्शन किया है। और जुलाई अगस्त के महीने में तो बारिश और लैंडस्लाइड के कारण ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ ही नहीं पाए हैं। अभी फिर से अक्टूबर के महीने में श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा के धाम में। फिर से केदार घाटी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। पूरा रास्ता गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे। और कुछ दिन के बाद अभी रास्तों की स्थिति आप देख सकते हैं, रास्ते खराब हैं अभी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण, जिस वजह से ज़्यादा श्रद्धालु अभी यात्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब केदार घाटी में मानसून खत्म हो जाएगा तो फिर से रास्तों को सही कर दिया जाएगा और फिर से श्रद्धालु पूरा रास्ता में दिखाई पड़ेंगे। रास्तों में चलना भी मुश्किल हो जाएगा, घोड़े खच्चर वाले भी उसी रास्ते से जाएंगे, पालकी पिट्ठू वाले भी और पैदल ट्रैक करने वाले भी एक ही रास्ते से जाएंगे, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है चलना। अभी तो जितने भी श्रद्धालु ट्रैक कर रहे हैं वे आराम से ट्रैक कर रहे हैं, भीड़ का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद भीड़ बढ़ जाएगा और सभी का रास्तों में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी श्रद्धालु अभी यात्रा कर रहे हैं वे संभल कर ही यात्रा करें, लैंडस्लाइड वाले स्थानों में ना रुके, वहां से जल्दी पार होने का कोशिश करें। खतरा अभी भी है ही, ऐसे नहीं है कि बारिश आज नहीं हो रहा है तो खतरा नहीं होगा, ऐसे तो सोचना भी मत, क्योंकि पहाड़ियों में तुरंत बारिश होता है और तुरंत पहाड़ों से मलबा भी गिरने लगता है। तो आप लैंडस्लाइड वाले स्थानों से दूर रहना, आराम से अभी ट्रैक करें, भीड़ कम है तो दर्शन जल्दी ही हो जाएगा। और अगर आज 21 अगस्त को बद्रीनाथ यात्रा की बात करें तो दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन लैंडस्लाइड हो ही रहा है, जगह जगह पर मलबा गिरा हुआ है और जिस जगह पर पहले से लैंडस्लाइड हो चुका है उसी जगह पर ही बार बार पत्थर गिर रहा है। और पूरा रास्ता भर में एक जगह पर ही लैंडस्लाइड नहीं हुआ है बल्कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यात्रा को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। एक एक जगह से मलबा को हटाया जा रहा है, फिर वहां से जाने दिया जा रहा है, फिर आगे मलबा को हटाया जा रहा है, फिर वहां से जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे ही यात्रा चल रहा है अभी बद्रीनाथ धाम का। और अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो दोस्तों इस मार्ग पर भी लैंडस्लाइड कई जगहों पर हुआ था, तो इस वजह से रास्ते अभी पूरे सही नहीं हैं, लेकिन यात्रा करने मिल रहा है। और गंगोत्री धाम का यात्रा अभी तक बंद है, चालू नहीं किया गया है। तो अभी जो भी श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वे 4 धाम का यात्रा तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 3 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम का दर्शन कर पाएंगे। गंगोत्री धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद है। तो दोस्तों आज 21 अगस्त को केदारनाथ धाम चालू है पूरी तरह से, मौसम बादलों वाला है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।